राम जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, मनुष्य सदैव एक बड़ी ही दुविधा में फंसा रहता है, वह है कर्म। हर मनुष्य ये ज़रूर सोचता है कि कर्म का ये जो खेल है इससे कैसे बचा जाए, या फिर जो बुरे कर्म किए हैं इनका क्या होगा। मनुष्य को सदैव उसके ही कर्म डराते रहते हैं और आने वाले कर्म उसे अपने पीछे भगाते रहते हैं। इन कर्मों का जो सबसे आसान उपाय है वह है हनुमान की भक्ति। हनुमान जी की भक्ति क्यों करनी चाहिए और उसका कर्मों से क्या लेना देना है, यही इस वीडियो में आज जानेंगे। महाराज जी सदैव अपने सानिध्य में रहने वाले और अपना अनुसरण करने वाले सभी भक्तों को कर्म के बारे में बहुत ही सटीक बात कहा करते थे कि जीवन में जो भी कर्म करो वो ईश्वरमय होकर करो। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके जो कर्म होते हैं ये मुख्यतः इंद्रियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जैसे किसी को भयभीत करना या स्वयं का भयभीत रहकर कर्म करना, किसी को क्रोध दिलाना या किसी के ऊपर क्रोध करके कर्म करना, किसी को लालच देना या उससे लालच प्राप्त करना, या किसी से ईर्ष्या करना या उसे ईर्ष्या में ला देना, ये सब अवगुण हमें अलग अलग तरह के बुरे कर्मों की ओर लेकर जाते हैं। इन सभी बुरे कर्मों से बचने के लिए ही हनुमान जी की स्तुति की जाती है और हनुमान जी की निरंतर भक्ति आपकी इंद्रियों को वश में रहना सिखा देती है। क्योंकि इंद्रियां एक तरह के भूत प्रेत ही हैं और हनुमान जी के लिए कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात वो वाले भूत नहीं जिन्हें हम बुरी आत्मा कहते हैं। एक तरह से आपके अवगुण भी आपके लिए भूत ही है, क्योंकि वो आपका नुकसान ही करने आते हैं, कभी आपका कोई लाभ या आपका मार्गदर्शन नहीं करते। साथ ही हनुमान जी अग्निदेव के बड़े ही प्रिय रहे हैं और अग्नि एक ऐसा माध्यम है जो इस सृष्टि के हर एक घटना को अपने अंदर भस्मीभूत कर सकती है। अर्थात आपके सारे बुरे कर्म उस अग्नि के अंदर हमेशा समर्पित हो सकते हैं। आपको ज्ञात होगा कि इतिहास में अनेकों लोगों ने अग्नि परीक्षा दी है। अग्नि परीक्षा को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि वह आपके सभी बुरे कर्मों को, आपकी बुरी स्मृतियों को अपने अंदर समाहित करके भस्मीभूत कर देती है। और जब आप महाराज जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो इसका सर्वोपरि लाभ यह रहता है कि आपके हर कर्म में आपको ही पता होता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ इस पर मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे प्रभु की बहुत ही तीखी नज़र है। या तो वो मुझे मार्गदर्शन करेंगे या फिर मुझे बुरा कर्म करने से तुरंत बचा लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप किसी चिर परिचित व्यक्ति का नुकसान करने, उसे बुरा भला कहने, आप उसके दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहे हो कि आज तो मैं जाकर उसे बहुत अच्छे से खरी खोटी सुनाऊंगा, और यह सोचकर आप घर पर तैयार होकर सवेरे सवेरे निकलते हैं। और अगर आपकी यात्रा बस से होती है और बस स्टैंड पर आप जाते हैं, तो उसी समय समांतर समय के अंदर वह व्यक्ति हो सकता है कि दूसरी तरफ ईश्वर की भक्ति में लीन हो, और उसके प्रताप, उसके कर्म के कारण आपके यहाँ बस स्टैंड पर जाने पर वह एकमात्र बस छूट जाती है। आपको लगता है कि अरे ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि दूसरी तरफ जो मनुष्य बैठा भक्ति में लीन है उसे उसकी भक्ति बुरे कर्म आने से बचाती है, और इस तरफ जो आप निरंतर भक्ति करते हैं इसी के फलस्वरूप आपको बुरा कर्म करने से बचा लिया जाता है। और बाबा नीम करोली महाराज जी के बारे में ये बात बहुत ही सत्यापित है कि वो अपने भक्तों के बुरे कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। सदैव महाराज जी किसी न किसी बात का माध्यम बनाकर, अगर बाबा ने आपको दर्शन भी दिए हैं या बाबा आपके घर पर पधारे हैं, तो इसका मूल उद्देश्य उनका आपको आपके बुरे कर्मों से निजात दिलाना होता है, ताकि आप अच्छे कर्मों को जब करेंगे तो आपका मस्तिष्क, आपकी चेतना, आपकी आत्मा सभी एक लय में होकर भक्ति मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। आज के इस वीडियो में एक ऐसी ही रोचक घटना सुनाएंगे जहाँ पर आप इस समीकरण को भलीभांति समझ पाएंगे। और दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आपके लाइक करने से प्रोत्साहन बढ़ता है, और साथ ही आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, साझा किया कीजिए, ताकि सभी अन्य लोगों तक भी महाराज जी कैसे दिव्य कथा प्रसाद पहुँच सकें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए ले चलते हैं आपको बिना देरी करे इस रोचक घटनाक्रम के ऊपर। एक बार कैंची आश्रम में महाराज जी के तखत के सामने उनके विदेशी भक्त रामदास बैठे हुए थे। वह बाबा के लिए उस दिन कुछ संतरे लेकर आए थे और लाकर वह संतरे रामदास ने बाबा को समर्पित कर दिए। उस समय महाराज जी के तखत पर अन्य भक्तों द्वारा लाए गए फल और मिठाइयाँ भी रखे हुए थे, परंतु बाबा ने जो ही रामदास द्वारा लाए गए संतरों को देखा तो महाराज जी ने उन संतरों को एक एक कर उठाना शुरू कर दिया, जैसे उन्होंने कभी संतरे देखे ही ना हो। उनका एक बाल सुलभ उत्साह उस समय देखते ही बनता था। एक नन्हे बालक को जब आप नया फल या नई कोई वस्तु देते हैं तो उसकी आंखों में एक चमक होती है और उसे बड़ा ही गौर से देखता है, बड़े ही अपनेपन से देखता है। इसी तरह महाराज जी रामदास द्वारा लाए गए सभी संतरों को बड़े ही गौर से निहार रहे थे और बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में थे। रामदास को यह लगा कि शायद महाराज जी संतरा खाने की इच्छा रखते हैं, और साथ ही उसे अपनी भक्ति का फल भी प्रतीत हुआ कि बाबा आज उसके ही द्वारा लाए गए फलों को खाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। अतः रामदास ने संतरा एक एक करके छीलना शुरू किया, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि जो ही एक संतरा छिला जाता, महाराज जी संतरा छिलने के पूर्व ही उसे झपट लेते और उसे बड़ी ही तीव्रता से खा जाते।
इस तरह देखते देखते महाराज जी ने रामदास द्वारा लाए गए संतरों में से 8 संतरों को ग्रहण कर लिया। जब 9वां संतरा रामदास ने छिला तो बाबा ने नजदीकी खड़े एक अध्यापक जी से बाकी रहे 4 संतरे वापस रामदास को ही खिलाए। रामदास को ये घटना कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि पहले उसने देखा महाराज जी में बड़ी तीव्र इच्छा है संतरों को खाने की, तो उसने अपने भक्त भाव में बाबा को फल समर्पित किए। और जैसे महाराज जी बड़ी तीव्रता से उसके फल खा रहे थे तो बाबा ने शेष 4 फल उसे ही क्यों खिलाए। इसी से आश्चर्यचकित होकर रामदास ने अपने एक भारतीय मित्र से महाराज जी के इस विचित्र आचरण के बारे में पूछा। तो उनके भारतीय मित्र ने उन्हें बताया कि इस प्रकार बाबा रामदास के बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले रहे थे। यह उनका बाबा का अपना ही निराला तरीका है और इसी विधि से वे अपने भक्तों को बुरे कर्मों से मुक्त करा देते हैं। भक्त द्वारा लाया गया प्रसाद का भोग बाबा उतने ही मात्रा में ग्रहण करते हैं जितना उसके बुरे कर्मों का दायरा होता है। महाराज जी कभी अपने भक्तों को बुरे कर्म के लिए डांटते नहीं और ना ही अच्छे कर्म करने के लिए बार बार आदेश देते हैं। अभी तो महाराज जी बड़े शांत भाव से उसके बुरे कर्मों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, ताकि वह स्वतंत्र आत्मा के रूप में प्रकाशित हो सके और अपने भक्ति मार्ग को बड़े ही संयमित भाव से अग्रसर कर सके। और महाराज जी के सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है। बाबा वो हवन अग्नि है जो हमारे बुरे कर्मों को लेकर भस्मीभूत कर देते हैं। बड़ी ही विचित्र बात भी है कि एक दिव्य संत अपने ही भक्तों के बुरे कर्म अपने अंदर ग्रहण करते हैं, परंतु इससे महाराज जी पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो निरंतरता वाली वह अग्नि है जिसे कभी रोका नहीं जा सकता। वायु की तरह सुगंधित करना, अग्नि की तरह भस्मीभूत करना और जल की तरह शुद्ध कर देना, महाराज जी अपने भक्तों के प्रति ये कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं। यही महाराज जी को जानने और उनके सानिध्य में रहने का किसी भक्त का सबसे परम सौभाग्य होता है। और बाबा आपके कर्मों के साथ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वह आपको इंद्रियों से मुक्त कराना चाहते हैं। जब तक हमारे बुरे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमारे साथ रहेंगे, वे बार बार हमारी इंद्रियों को फिर से उकसाते रहते हैं और बुरे कर्मों की दिशा में जाने के लिए। दोस्तों, बाबा का यही प्रेम, यही भक्त वात्सल्यता उन्हें हनुमान स्वरूप के अंदर समाहित करती है। हनुमान जी सदैव अपने बुरे कर्मों वाले मनुष्य को भी उठाकर गले लगाते हैं, इसलिए नहीं कि बाबा उन्हें माफ़ करते हैं, अपितु इसलिए कि उसके बुरे कर्मों को अपनी ही अग्नि में भस्मीभूत कर सकें और उसे प्रभु श्री राम के मार्गदर्शन पर ले जा सकें। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जाते जाते इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिएगा और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।